आज हम सर्वे में, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट है, उसमें हम फील्ड एस्ट्रोनॉमी ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अब देखो ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रही हूँ और ये मान के चल रही हूँ कि आपको इस टॉपिक की कुछ भी नॉलेज नहीं है, एकदम जीरो से शुरू करेंगे अपन। अब देखते हैं कि फील्ड एस्ट्रोनॉमी क्या होता है। जैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, अच्छा जैसे सन हो गया, स्टार्स, अर्थ और ये अदर प्लानिट हो गए, और अंतरिक्ष में जो भी ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं को क्या बोलते हैं अपन, सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। तो जो सेलेस्टियल बॉडी है इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए और उनकी रिलेटिव एक दूसरे के रिस्पेक्ट में उनकी लोकेशन पता लगाने के लिए अपन जो स्टडी करते हैं इसी को क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी सर्वे बोलते हैं। अब देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि द स्टडी ऑफ एस्ट्रोनॉमी इज रिक्वायर्ड इन सर्वेइंग for the determination of the absolute location of a point on the earth surface। ठीक है, अभी हम अर्थ की बात कर रहे हैं, तो अर्थ पे अपने को किसी पॉइंट की एब्सोल्यूट लोकेशन फाइंड करनी है। तो इसका क्या मतलब है कि उसका अपने को लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड फाइंड करना है। ठीक है, जैसे आजकल फ़ोन में क्या होता है, इनबिल्ट सिस्टम होता है कि लोकेशन वाला सिंबल ऑन करते हैं और किसी जगह पे जाके अपन फोटो लेते हैं तो उसका क्या होता है, उसका ऑटोमेटिक ही उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नीचे शो हो जाता है। देखो मैं दिखाती हूँ आपको। अब देखो आपको ये फ़ोटो दिख रही है, तो ये जिस जगह से ली हुई है देखो उस जगह का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये आ गया है, देखो है ना, ये इसका लॉन्गिट्यूड है, लैटिट्यूड है। अब देखते हैं कि क्या होते हैं। अच्छा, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड है, इसको समझने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं कि जैसे अर्थ है अपनी, ठीक है, ये वाली चीज़ देख लेते हैं कि अर्थ में क्या होता है, दो तरह की मोशन होती है। एक तो अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट मूव करती है और एक ही सन है इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। देखो ये हो गया, ये अर्थ है, एक तो अपनी खुद के एक्सिस की, जैसे ये अर्थ है एक तो अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है और एक ही सन है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। अब देखो अर्थ है ये अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट तो क्या करती है, डेली मूव करती है, डेली रोटेट होती है, और दिन में कितना चक्कर लगाती है कि 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करती है। ठीक है, तो अर्थ के अपने खुद के एक्सिस के अबाउट मूव करने की वजह से क्या होता है, दिन और रात बनते हैं। ठीक है, डेली चक्कर लगाती है तो डेली, तो दिन और रात क्यों बनते हैं, क्योंकि अर्थ अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है। तो ये क्या होता है, डेली होता है, ये ध्यान में रख लेना, डेली मोशन होता है। और ये सन है तो सन के चारों तरफ भी चक्कर लगा रही है, तो ये सन के चारों तरफ ये एक चक्कर ये कितने दिन में पूरा होता है, ये क्या होता है, एनुअल मोशन होता है, मतलब 1 साल लगता है इसको पूरा होने में। ठीक है, तो अर्थ जब सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है तो इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से सीजनल वेरिएशन होते हैं, मतलब कभी सर्दी कभी गर्मी। तो ये क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ सन के चारों तरफ रोटेट करती है। अब देखो हम गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं तो गाड़ी चल कौन रही थी, गाड़ी चल रही होती है, पर उसके जो नियर बाई बिल्डिंग और जो ट्रीज़ होते हैं अपने को क्या लगता है कि ये मूव कर रहे हैं। तो अगर मान लो गाड़ी अपनी इधर जा रही है तो ये पेड़ पौधे बिल्डिंग ये अपने को पीछे की साइड चलते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट देखना अपने को बहुत काम आएगा। जैसे अपन अर्थ पे रह रहे हैं तो अपने को क्या लगता है कि अर्थ तो स्टेशनरी कभी घूमती हुई दिखती नहीं अपने को, और जब ये सन राइज होता है वो भी अपने को दिखता है, सन सेट होता है वो भी दिखता है, और सन ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाता है, ट्रेवल करता है, ये भी अपने को दिखता है। तो अपने को क्या लगता है कि अर्थ तो मूव ही नहीं कर रही, मूव कौन कर रहा है, मूव तो सन कर रहा है, और ये स्टार से ये मूव कर रहे हैं। और जबकि एक्चुअल में होता क्या है, जो गाड़ी वाला लॉजिक है ना वो होता है यहाँ पे कि मूव कौन कर रहा होता है, अर्थ कर रही होती है। और ये जैसे ट्रीज़ और बिल्डिंग है वैसे क्या होता है, सन और जो स्टार है ये क्या होता है, स्टेशनरी होता है, पर ये सन के मूवमेंट की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ये ध्यान में रखना, अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो सन अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में अपने को मूव करते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, तो इस चीज़ से आप कंफ्यूज मत होना, इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि अपन आगे जब सेलेस्टियल स्फीयर वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं बार बार ये चीज़ आपको नहीं बताऊंगी। तो वहाँ पे अपन सिंपल क्या करेंगे, अर्थ को स्टेशनरी मानेंगे और अपन क्या मान के चलेंगे कि जो सन है स्टार्स हैं ये मूव करेंगे उधर। ठीक है, अब देखो हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात कर रहे थे। अब लैटिट्यूड आप कंफ्यूज मत होना, आप ऐसे समझो लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई, तो जो लैटिट्यूड लाइन है ना उनको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं लेटी हुई लाइनों को। जैसे ये होगी, ये लेटी हुई दिख रही है, तो ये सारी क्या है, लैटिट्यूड है। अब देखो हाँ, ये अपने को दिखने में तो क्या लग रहा है कि लाइंस हैं, पर एक्चुअल में होता है क्या, जब इसको 3D में देखेंगे, इसको इमेजिन करेंगे तो अपने को ये सर्कल होती है। ठीक है, ऐसे सर्कल बनता है। अब इसका फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू दिख रहा है, फ्रंट व्यू देखने पर अपने को पैरेलल लाइन दिख रही है। अब देखो इसको समझने से पहले 2 चीज़ देखते हैं। एक होता है ग्रेट सर्कल होता है। अब देखो अर्थ है तो अर्थ की एक्चुअल शेप क्या होती है, एक्चुअल ये
ओबलेट स्फेरॉइड होता है, मतलब जो अंडा होता है या इलिप्स होता है ना, ये दीर्घवृत्त बनता है, मतलब ऐसी शेप, सॉरी जो ऐसी शेप बनती है ना, मतलब अंडे की जैसी शेप की होती है। पर अपन स्टडी को, कैलकुलेशन इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अपन इसको स्फेयर मान के चलते हैं, और इसका डायमीटर, इसका कुछ फिक्स डायमीटर होता है, ठीक है। अर्थ की रेडियस याद रख लेना है कितनी होती है, 6370 किलोमीटर। वैसे तो कुछ और होती है पर अपन ने इसको अप्रोक्सीमेट इतना मान रखा है। ये अर्थ की रेडियस है। अब देखो ग्रेट सर्कल क्या होता है कि ऐसा सर्कल जिसका डायमीटर क्या हो, अर्थ के डायमीटर के इक्वल हो, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्रेट सर्कल बोलते हैं। अब देखो ये है, अब ग्रेट सर्कल ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे, और ये ऐसे भी बन सकता है, ये ऐसे भी बन सकता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि सर्कल का डायमीटर क्या होना चाहिए, अर्थ के डायमीटर के इक्वल होना चाहिए। ओके, अब देखो ये अपनी क्या होगी, ये इसके अबाउट अर्थ रोटेट मूव करती है, तो ये होगी, इसी को क्या बोलते हैं, पोलर एक्सेस भी बोलते हैं। और ये क्या होगी, एक्सेस ऑफ रोटेशन होगी, ये होगी। और इक्वेटर क्या होती है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो लाइन बनती है, ये अपनी क्या होती है, इक्वेटर होती है, पोलर एक्सिस के जस्ट परपेंडिकुलर। अब देखो इक्वेटर, इसकी खास बात क्या होती है कि जो यहाँ पे जो इसके अबाउट जो सर्कल बनता है वो क्या बनता है, ग्रेट सर्कल बनता है, ठीक है। तो ध्यान रख लेना, जो इक्वेटर कहाँ होती है, जो ग्रेट सर्कल के ऊपर लाई करती है, और ये पोलर एक्सिस होती है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर होती है। और जो लैटिट्यूड अपन ने देख ली थी, जो पैरेलल लाइन है, ये जो रिलेटिव लाइन है, ये लैटिट्यूड होती है। अब ध्यान में रखना कि क्या चीज़ ध्यान में रखनी है आपको, जो लैटिट्यूड होती है, लाइन होती है, वो क्या होती है, पैरेलल होती है एक दूसरे की। अब देखो लॉन्गिट्यूड देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो वर्टिकल आपको ऐसे दिख रहा है ऊपर की तरफ जा रही है, ये क्या होती है, ये होती है लॉन्गिट्यूड अपनी, ठीक है। और ये ऐसे ऐसे मतलब अर्थ के चारों तरफ ये सारी लैटिट्यूड, ये लॉन्गिट्यूड ही है। अब देखो जैसे आपने संतरा एक फ्रूट होता है उसमें देखा होगा, उसके पीसेज हैं, देखे आपने, तो सेम वैसा ही जो संतरे का इंटीरियर होता है वो वैसी स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है। अब क्या होता है, ध्यान देना, जो लॉन्गिट्यूड होते हैं ना, ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं कि ये लॉन्गिट्यूड होते हैं, वो क्या होते हैं, ग्रेट सर्कल होते हैं। मतलब हर एक लॉन्गिट्यूड का डायमीटर कितना होता है, जो अर्थ का डायमीटर होता है, ठीक है। और जो लॉन्गिट्यूड है इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। अब आगे जब अपन सर्वे में पढ़ेंगे तो बार बार मैं ये लॉन्गिट्यूड नाम नहीं लूँगी, मैं वहाँ पे सिंपल मेरिडियन बोलेंगे इनको। तो लॉन्गिट्यूड होते हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं, मेरिडियन बोलते हैं। अब देखो प्राइम मेरिडियन क्या है, जो 0 डिग्री बनता है ना, चलो मैं दिखाती हूँ आपको क्या होता है। अब देखो अपन ने इस लैटिट्यूड को समझने के लिए अर्थ को 2 भाग में डिवाइड कर दिया, इधर ऐसे। अब ये अपनी इक्वेटर होगी, देख लिया था अपन ने। अब ये क्या है, 0 डिग्री बन रहा है, देखो यहाँ पे ये 0 डिग्री है यहाँ पे। अब ये देखें कि किसी प्लेस का, किसी जगह का लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन इस पॉइंट के ऊपर है, ठीक है, देखेंगे इसका लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ वेरी करेगा। अब देखो ये 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 90 इधर जा रहा है, और वैसे ही सिमिलरली ये 0 से 90 इधर जा रहा है। तो लैटिट्यूड अपना 0 से 90 डिग्री के बीच में वेरी करता है। हाँ ये चीज़ अलग है, अगर ये इस साइड हुआ इक्वेटर के, अगर ऊपर की साइड हुआ तो उसको क्या बोल देंगे, नॉर्थ साइड में, और नीचे हुआ तो साउथ की साइड में, ऐसे बोल देते हैं। तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में वेरी करता है। अब देखो ये जीके का क्वेश्चन बनता है, ऐसे पूछ लेते हैं, नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितनी होती है, तो कितनी होती है। अब देखो जैसे अपन ने ये 15 डिग्री पे मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है ऐसे, तो वैसी ये लाइनें होती है, ये हर डिग्री के ऊपर, मतलब 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, उन सब पे ऐसी लाइनें बनती हैं। तो बहुत सारी लाइन बनती है। तो कितनी लाइन बनती है, तो यहाँ 0 से 90 है, मतलब 90 लाइनें ऊपर बनती है, सेम नीचे 90 लाइनें नीचे बनती है। टोटल कितनी हो गई, 180 हो गई, ठीक है। तो बुक में कई जगह ये 180 गिवन होता है, पर आप ध्यान देना कि जो इक्वेटर है इसको तो अपन ने गिना ही नहीं, क्यों, 90 अपने इधर गिन ली, 90 इधर गिन ली, और एक इक्वेटर होगी। तो ऐसे करके कितनी हो जाती है, टोटल 180 होती है। तो इसका सही आंसर क्या है, 181। तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड लाइन कितनी होती है, 181 होती है। अब देखो अपन ने लॉन्गिट्यूड को समझने के लिए इसको भी देखो 2 भाग में डिवाइड कर दिया अपन ने। अब किसी जगह का जो लॉन्गिट्यूड हो कहाँ से कहाँ वेरी करता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अपन यहाँ पे कहीं खड़े हैं। अब देखो ये 0 डिग्री दिख रहा है आपको, 0 डिग्री से ऐसे ऐसे होके ये 180 डिग्री, और सिमिलरली इधर भी 0 से लेके 180। तो किसी जगह का लैटिट्यूड क्या, सॉरी लॉन्गिट्यूड क्या होता है, 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। अब देखो जीके क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन कितनी होती है। तो देखो ये 15 डिग्री पे लाइन बन रही है ऐसे, तो सब जगह से बहुत सारी लाइन बनेंगी हर डिग्री के ऊपर। तो 0 से लेके 180, तो 180 लाइन्स तो ये इधर बन गई, ठीक है, 180 तो इधर बन गई,
और ये 180 ये इधर बन गई। अब देखो अपन ने जो 180 वाली लाइन है इसको अपन ने 2 बार काउंट कर लिया कि 0 से 180 इधर 180 इधर, तो इसको अपन माइनस कर देंगे एक लाइन को। और जैसे पिछली बार अपन ने इक्वेटर में देखा था उसको 0 डिग्री को अपन ने ऐड किया, तो सिमिलरली ये 0 डिग्री लाइन है इसको अपन ऐड कर देंगे। तो ऐसे करके कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड लाइन कितना होता है 360 होता है, ठीक है। और किसी जगह का लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ वेरी करता है 0 से 180 डिग्री, और लैटिट्यूड कहाँ से कहाँ करता है 0 से 90 डिग्री के बीच में। अब देखो इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो देखो ये अपनी इक्वेटर हो गई, यहाँ पे ये अपनी इक्वेटर हो गई, और ये बाकी सारी क्या है लैटिट्यूड से लाइन ऑफ लैटिट्यूड है, और ये लॉन्गिट्यूड हो गया, और ये सारी क्या है ये भी लॉन्गिट्यूड है। ये प्राइम वर्टिकल सॉरी ग्रेट सर्कल होता है, ग्रेट सर्कल। अब हमने देखा था ये अपनी 0 डिग्री ये इक्वेटर है, और ये सारी क्या है लैटिट्यूड्स हैं। तो ये ऊपर नॉर्थ साउथ है, ये पोल है, ये सॉरी साउथ पोल है इधर। तो ये 23.5 डिग्री जो साउथ की साइड होता है उसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, और जो 23.5 डिग्री जो लाइन होती है लैटिट्यूड होता है जो नॉर्थ पोल की साइड उसको क्या बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो ये 66.5 डिग्री लाइन ये देख लेना, आर्कटिक सर्कल ये देख लेना, अपने तो ये आता नहीं पर ये बेसिक नॉलेज के लिए। अब हम ये देखते हैं कि ग्लोब में इंडिया की पोजीशन कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो ये ईस्ट साइड हो गया, ये वेस्ट साइड हो गया। तो इंडिया ईस्ट साइड में पड़ता है। जो ये लाइन है जो जीरो अपने जो 0 डिग्री के क्या थे लॉन्गिट्यूड थे, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड बनता है इधर, और जो लॉन्गिट्यूड होते हैं इन्हीं को ही अपन क्या बोलते हैं मेरिडियन बोलते हैं। और जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड वाला मेरिडियन होता है उसी को क्या बोलते हैं प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या जो प्राइम मेरिडियन ये कहाँ पड़ता है जो ग्रीनविच एक जगह है कहाँ पे यूके इंग्लैंड में है, ठीक है। तो जो ये प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच लाइन, इसी को ग्रीनविच लाइन भी इसी को ही बोलते हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं जो अदर कंट्री है या फिर किसी भी जगह की अपन लोकेशन फाइंड करते हैं जो ग्रीनविच लाइन के रिस्पेक्ट में। तो इंडिया क्या है जो ग्रीनविच लाइन है इसके ईस्ट साइड में पड़ता है, मतलब इधर कहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखेंगे कि कहाँ पड़ता है इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हो कहाँ पे। अब देखो जो इंडिया एक बड़ा कंट्री है, ठीक है। तो इसमें हर जगह वैसे तो सभी जगह ही क्या होता है इसका जो लॉन्गिट्यूड है अलग अलग होता है। अब क्या होता है जो ये लॉन्गिट्यूड होता है किसी भी जगह की जो लोकेशन होती है उसमें और उसकी लोकेशन में टाइम एक रिलेशन होता है। अगर अपने किसी जगह का लॉन्गिट्यूड पता है तो अपन वहाँ का टाइम निकाल सकते हैं। ये देख लेते हैं कि जो ग्रीनविच लाइन है जो ग्रीनविच है उससे उसके टाइम में कितना डिफरेंस है, कितना आगे है कितना पीछे, ये देखते हैं। अब देखो ये आप पढ़ लेना कि लोकल मीन टाइम। अच्छा तो अपन क्या करते हैं तो ये अलग अलग जो जगह पे टाइम होता है ये इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए अपन क्या करते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लेते हैं, ठीक है। तो इंडिया का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन अपन ने जो माना हुआ है वो कहाँ मान रखा है, वो कहाँ पड़ता है देखो ये रहा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो अपन ने एज्यूम कर रखा है इंडिया का, कहाँ पे है ये कितना है 82.5 डिग्री मतलब 82 डिग्री एंड 30 मिनट लॉन्गिट्यूड ईस्ट साइड ऑफ ग्रीनविच लाइन, ठीक है। ये हो गया। और ये कहाँ से पास होती है ये वाली लाइन इलाहाबाद। इलाहाबाद कहाँ पड़ता है यूपी में पड़ता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन अपन ने इंडिया का जो मान रखा कहाँ है इलाहाबाद यूपी में, और कितना है 82 डिग्री एंड 30 मिनट मतलब 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, और ईस्ट साइड में पड़ता है ग्रीनविच की चीज, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रख लिया अपन ने। अब देखो ये दे रखा है ग्रीनविच मेरिडियन ये यूके और इंग्लैंड में, ये आप देख लेना। अब जो लॉन्गिट्यूड हो गया उसके रिस्पेक्ट में अपन टाइम निकालते हैं। अब देखो ग्रीनविच के रिस्पेक्ट में तो अपन क्या निकाल लिया इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन निकाल लिया। अब ग्रीनविच को आप भूल जाओ, अब अपने पास इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन आ चुका है। अब इसके रिस्पेक्ट में अपन क्या करते हैं किसी भी इंडिया में किसी भी जगह का टाइम निकाल लेते हैं। जैसे मान लो अपन टाइम सेट करते हैं तो उसमें क्या लिखा आता है कि LMT चेन्नई, LMT कोलकाता, LMT दिल्ली। तो ये क्या होते हैं LMT क्या होता है लोकल मीन टाइम होता है। तो लोकल मीन टाइम अपन कैसे निकालते हैं जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं अपन, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि जैसे इंडिया में केरला है वहाँ का टाइम और जो दिल्ली है वहाँ का टाइम उसमें थोड़ा वेरिएशन होता है, ठीक है। तो इस वेरिएशन को दूर करने के लिए अपन LMT एज्यूम कर लेते हैं, कहीं पे अपन चेन्नई लेते हैं, कहीं पे अपन कोलकाता लेते हैं, ठीक है। ये सब तो आप पढ़ लेना ही, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि ग्लोब में इंडिया की पोजीशन कहाँ पड़ती है और ग्रीनविच लाइन से कितना टाइम आगे है पीछे, वो देख लेते हैं। अब देखो ये क्या है ये अपने ये जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या होता है ग्रीनविच लाइन है।
अब इंडिया क्या है, इधर ईस्ट साइड में पड़ता है, यहाँ कहीं पे, मतलब ये जो 22.5 डिग्री बन रहा था, ये 0 से 90 होता, अपन ने देखा था पिछली बार, तो ये 0 से 90 मतलब यहाँ कहीं लाइक करेगा। अब देखो अगर कोई भी जो कंट्री है, जो ये ग्रीनविच लाइन है, अगर इसके ईस्ट साइड में हुआ ना, तो इसका क्या मतलब होता है कि वहाँ का टाइम क्या है, ग्रीनविच लाइन से आगे होता है। और अगर कोई कंट्री ग्रीनविच लाइन से पीछे हुआ तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ का टाइम क्या है, ग्रीनविच लाइन से पीछे है। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि मान लो सपोज दैट कि ग्रीनविच लाइन पे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे 2 PM हो रखा है, तो अगर इसके इस साइड अगर कोई कंट्री है तो वहाँ पे टाइम क्या होगा, 2 PM से ज़्यादा होगा। वो कुछ भी हो सकता है, ये 2.15, ये इतना मतलब 2:15 बज सकते हैं, 3 PM 4 PM कुछ भी हो सकता है, बट वो क्या होगा, 2 PM से ज़्यादा होगा। अगर पीछे कोई कंट्री तो इसका मतलब क्या है कि इधर 2 PM से कम टाइम होगा, मतलब या तो इधर 1:45 PM हो रहा होगा। ठीक है, मतलब 2 PM से कम कुछ भी हो सकता है इधर। ओके, ये देखते हैं अपन। अब देखो टाइम को समझने के लिए जैसे अर्थ है अपनी खुद के एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है ऐसे, तो ये क्या करती है, 24 घंटे में 360 डिग्री एंगल पे रोटेट करती है। तो अपन ने क्या मान लिया कि 24 आवर में क्या करती है, 360 डिग्री एंगल कवर करती है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, देखो जैसे अपन टाइम को डिनोट करते हैं, तो टाइम को अपन कैसे डिनोट करते हैं, 1 आवर मतलब मिनट, ठीक है, और सेकंड। तो टाइम को तो अपन ऐसे डिनोट करते हैं, तो उसी तरीके से क्या करते हैं, एंगल होता है, एंगल को भी अपन क्या करते हैं, एंगल को डिग्री में, एंगल को मिनट में और एंगल को सेकंड में। तो ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, और ये क्या है, टाइम के। अब एक चीज़ नोटिस करना, जो अपने टाइम के जो मिनट सेकंड होते हैं वो अलग होते हैं, और एंगल के मिनट सेकंड वो अलग होते हैं, इनमें आप कंफ्यूज मत होना। ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, ये टाइम को। तो अगर एंगल में अगर डिग्री बात करें तो उसको अपन ऐसे डैश, एक डैश लगाएंगे, और सेकंड क्या होता है एंगल का, ये डबल डैश होता है, और डिग्री ये क्या। तो आप देख लेना कि एंगल को अपन ऊपर की ओर लिखते हैं, मतलब डिग्री मिनट सेकंड ऐसे, और जो टाइम सिंपल टाइम की बात करते हैं उसको ऐसे लिखते हैं, टाइम सेकंड आवर, उसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ आगे समझ में। अब देखो अपन ने क्या माना कि 24 आवर किसके इक्वल है, 360 के, तो 1 आवर कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख लेना, आगे हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे वहाँ पे काम आएगा। अब हमने क्या किया, 1 आवर को क्या लिख दिया, 60 मिनट लिख दिया, और तो ये यहाँ से क्या हो गया कि 15 मिनट किसके 15 डिग्री किसके इक्वल हो गया, 60 मिनट की इक्वल हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे कि 1 डिग्री कितना होता है 4 मिनट होता है। तो ये भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट मैं टिक लगा रही हूँ, ये याद रख लेना कि 1 आवर कितना होता है, 15 डिग्री होता है, और 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो सिमिलरली अपन आगे देख लेंगे कि ये जो डिग्री है इसको अपन ने एंगल के मिनट में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 डिग्री कितना होता है, 60 मिनट होता है। देखो ये लिख रखा है, तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से, 4 मिनट इक्वल्स टू 1 × 60 ये मिनट। तो ये जो टाइम वाला 1 मिनट है किसके इक्वल आ जाएगा, 15 मिनट, ये जो एंगल वाला इसके इक्वल आ जाएगा। तो ये आप याद रख लेना। तो इसी तरीके से अपन ये निकाल लेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, ये बहुत काम आएंगे, आगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल करेंगे ना वहाँ पे काम आएंगे। देखो अपन ये देखते हैं कि जो इंडिया का टाइम हो ग्रीनविच लाइन से कितना आगे। अब देखो ग्रीनविच लाइन होगी, और अपन ने देखा था कि इंडिया का लॉन्गिट्यूड कितना था, ये इतना था, 82 डिग्री 82.5 डिग्री था ये, तो ये इतना लिख लिया। अब इसको टाइम में कन्वर्ट कर लेंगे। अपन देखो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था, क्या देखा था अपन ने कि 1 डिग्री कितना होता है, देखो ये रहा, 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट के इक्वल होता है। ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे जो डिग्री है 82.5 डिग्री, इसको अपन ने टाइम में कन्वर्ट कर लिया। तो टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये कर दिया। तो इसको करने के बाद में कितना आ जाएगा, 330 मिनट आ गया। तो टाइम कितना हो गया, 330 मिनट हो गया। अब इसको अगर अपन आर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद में कितना आता है, 5.5 आवर आता है, मतलब कि 5 आवर 30 मिनट। तो जो इंडिया में जो टाइम है वो क्या होता है, ग्रीनविच लाइन पे जो भी टाइम हो रखा है उससे कितना आगे होता है, 5.5 घंटे आगे होता है। इंडिया में जो घड़ी होती है ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे होती है। ठीक है, अब मान लो अपने को किसी कंट्री का या किसी प्लेस का अपने को ये लॉन्गिट्यूड गिवन है, टाइम गिवन है, तो वहाँ का अपन लॉन्गिट्यूड भी निकाल लेंगे। देखो अब देखो ये कंट्री गिवन है, ठीक है, तो इसका अपने को क्या निकालना है, लॉन्गिट्यूड निकालना है, और अपने को इसका टाइम दिया हुआ है कि 6 आवर, जो ग्रीनविच लाइन है उससे 6 आवर आगे है। तो कैसे निकाल लेंगे अपन,
अज्यूम कर लेते हैं डी डिग्री है, इसका लॉन्गिट्यूड कितना है, डी डिग्री। तो अपन ने इसको टाइम में कन्वर्ट कर लें। टाइम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिनट आ गया, टाइम में आ गया, उसको 60 से डिवाइड कर दें क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। इसको इक्वेट कर दो, इक्वल कर दो, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से अपने क्या पता चला कि जो ग्रीनविच लाइन है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री के रिस्पेक्ट में ये कंट्री कहाँ पड़ता है, 90 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे पड़ता है। ठीक है, तो हमने जो अब तक पढ़ा है वो क्या था, इसका बेसिक था। ठीक है, और अब आगे जो अब ये पढ़ रहे हैं तो ये क्या, जब जो भी पढ़ेंगे वो क्या अपने जो टॉपिक है उसके रिलेवेंट पढ़ेंगे। ठीक है, अब अपनी जो सही से जो टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक से रिलेवेंट है वो शुरू हो गया अब यहाँ से। अब देखते हैं कि नॉटिकल माइल क्या होता है। मैंने आपको बता दिया था, ग्रेट सर्कल बता दिया था। अब नॉटिकल माइल ये क्या होता है, ये आर्क लेंथ होती है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए ग्रेट सर्कल। जो ग्रेट सर्कल पे जो लेंथ होती है आर्क की, वो किसके कोरस्पॉन्ड टू द एंगल ऑफ, सॉरी मिनट में नहीं लिखते हैं एंगल को, एंगल को हम हमेशा या तो डिग्री में लिखते हैं, और एंगल का मिनट कितना होता है इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऐसे ये वाला मिनट नहीं आएगा यहाँ पे, ये मिनट नहीं आएगा, ये ऐसे लिखेंगे 1 मिनट। तो ठीक है, जो 1 मिनट एंगल जो सेंटर पे जो बनता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो आर्क लेंथ होती है, तो उस आर्क लेंथ को क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल बोलते हैं। अब देखो आपको ये जो ग्रेट सर्कल दिख रहा है, ये ए पॉइंट दिख रहा है, ये बी पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो आर्क लेंथ बन रही है इसकी लेंथ, और ये जो इसके सेंटर पे कितना एंगल बन रहा है, 1 मिनट का एंगल बन रहा है, तो इस आर्क लेंथ को क्या बोलते हैं, नॉटिकल माइल बोलते हैं। अब देखो निकाल लेते हैं कि 360 डिग्री में जैसे पेरीमीटर है। ठीक है, अगर अपन एक चक्कर लगाएं तो पेरीमीटर जितनी लेंथ कवर करेंगे तो ये कितना होता है, मतलब 360 डिग्री हो जाएगा कवर इसमें। तो 360 डिग्री ये 2πr ये पेरीमीटर हो गया, इसके इक्वल हो गया यहाँ पे। तो हमने इसको इक्वेट कर दिया यहाँ पे। आर के यहाँ पे अर्थ का रेडियस है, तो ये हमने आर की वैल्यू ये लिख दी। ठीक है, अब देखो जो डिग्री है, डिग्री को हमने क्योंकि मिनट में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि अपने को क्या बोला है कि 1 मिनट एंगल के कोरस्पॉन्ड निकालना है, तो इसको सब सारे को अपन क्या कर लेंगे, मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसके लिए अपन 60 मिनट से इसको ये 60 इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये 2πr। अब आर की वैल्यू रख देंगे तो 1 मिनट के कोरस्पॉन्ड निकाल लेंगे कि कितनी लेंथ आती है। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इतनी वैल्यू आएगी। तो देखो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, पूछ लेंगे कि 1 नॉटिकल माइल कितना होता है, तो ये कितना होता है, 1.853 किलोमीटर होता है, किलोमीटर। जो अर्थ की रेडियस है ये भी किलोमीटर में, याद रख लेना ये। ठीक है, अब देखो सेलेस्टियल स्फीयर की बात करते हैं, क्या होता है। अब जो ब्रह्मांड है, जो स्काई है, वो क्या इनफाइनाइट है। ठीक है, अपने को पता ही नहीं इससे क्या रेडियस है क्या नहीं, तो अपन क्या करते हैं स्टडी के लिए, अपन एक इमेजिनरी इमेज कर लेते हैं, इमेजिनरी स्फीयर ले लेते हैं, और अर्थ को उसके सेंटर में मान लेते हैं। और क्या मानते हैं, जो स्फीयर लिया है इसकी जो सरफेस है उस पर क्या है, जो सन और ये अदर स्टार हैं वो क्या है, उसकी सरफेस पे सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, ये आप ये डेफिनेशन ये देख लेना। तो इस इमेजिनरी स्फीयर को क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल स्फीयर बोलते हैं। ठीक है, और ये चीज़ मैंने आपको पिछली बार समझाई दी थी कि ये आप पढ़ लेना। देखो, एज द अर्थ रोटेट अबाउट इट्स ओन पोलर एक्सिस द सेलेस्टियल, तो अपने को सेलेस्टियल स्फीयर क्या है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो ये आप पढ़ लेना, देख लेना ही। देखो ये अपना जो सेलेस्टियल स्फीयर, तो ये अर्थ अपने सेंटर में मानी है इसके, और ये क्या है, ये स्फीयर बन रहा है, सेलेस्टियल स्फीयर। और जो तारे, जो स्टार्स हैं जिनके अपन स्टडी करेंगे, और सन, ये हम क्या मानते हैं, ये इसके सरफेस के ऊपर है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखो इससे रिलेटेड डेफिनेशन वो देख लेते हैं। अब देखो अपन ने अर्थ की जो पोलर एक्सिस होती है, अपने बार बार नहीं बोलेंगे, ये क्या है, अपना सेलेस्टियल स्फीयर है, और इसके बीच में क्या है, यहाँ पे अर्थ है। ठीक है, तो अर्थ की जो पोलर एक्सिस है इसको अपन ने आगे तक एक्सटेंड किया ऐसे। तो ये क्या होगी, ये जो स्फीयर मानना अपन ने इमेज किया है उसकी एक्सिस होगी। तो सेम उसी तरीके से जो अर्थ की जो इक्वेटर होती है उसको अगर अपन आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये इस स्फीयर को कट करेगी। तो इसको क्या बोलते हैं, तो ये अर्थ की स्फीयर की इक्वेटर होगी यहाँ पे। ठीक है, ये देख लिया अपन ने, मेरिडियन ये डेफिनेशन अपन ने देख ली थी, तो सेम वही है। अब देखो यहाँ पे जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड,
अब देखो ये अलग होते हैं। अब जब अपन ये स्फेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे जो भी बात करेंगे एंगल के टर्म में, तो जो पहले अपन ने पढ़ा था वो क्या था, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड, वो लाइंस थी, ठीक है। और यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, सिंपल लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बात कर रहे हैं। अगर हम लाइंस की बात करेंगे वो तो क्या थी, लाइंस थी, तो ऐसे लाइन बन रही थी, ऐसे कोई वर्टिकल बन रही थी, कोई ऐसे बन रही थी। और यहाँ पे सिंपल बात कर रहे हैं तो इसको अपन कैसे थीटा के टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब देख लेते हैं ये क्या होते हैं। अब देखो ये अर्थ अपनी, ठीक है, इसको समझने के लिए ये इसकी क्या हो गई, इक्वेटर हो गई, ठीक है। और ये इसकी क्या है, पोलर एक्सिस है, ऐसे रोटेट कर रही है इसके अबाउट। अब हमने क्या मान लिया कि कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है, अपन यहाँ पे खड़े हैं, तो इसका लैटिट्यूड क्या होता है, यहाँ पे अपन एंगल की बात करेंगे। तो ये लैटिट्यूड क्या होता है, ये एक वर्टिकल एंगल होता है। क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है, ऐसे वर्टिकल एंगल होता है। कहाँ से कहाँ, इक्वेटर से लेके जो अपन ने पॉइंट माना है उसके बीच में जो एंगल बनता है वो क्या होता है, अपना लैटिट्यूड होता है। क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है, ध्यान में रखना। अब देखो ये तो लैटिट्यूड, ये तो एंगल है, और अपन वो देख रहे थे वो क्या थी, लाइन ऑफ लैटिट्यूड थी। तो लाइन तो ऐसे बनती है, लाइन ऑफ लैटिट्यूड, ये एंगल बन रहा है, तो ये वर्टिकल एंगल होता है, कंफ्यूज मत होना आप यहाँ पे। अभी लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये एक हॉरिजॉन्टल एंगल होता है। ये तो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, और ये लैटिट्यूड ये क्या होता है, वर्टिकल एंगल होता है। तो ये लॉन्गिट्यूड कहाँ से कहाँ बनता है कि जैसे मान लो ये पॉइंट अपन ने कंसीडर किया यहाँ पे है, तो ये हॉरिजॉन्टल में ये इक्वेटर के अलोंग अपन मेजर करते हैं ऐसे, ठीक है। तो ये अपना लॉन्गिट्यूड हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये देख लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज, लिब्रा, ये क्या होते हैं। अब ये क्या है, अपना स्फेयर है। अब अर्थ को भूल जाओ आप, अब अर्थ के टर्म में बात नहीं करेंगे। अब स्फेयर सेलेस्टियल स्फेयर मान लिया, अब उसके टर्म में बात करेंगे अपन। और अर्थ कहाँ पे है, इसके सेंटर में। तो सेंटर में मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगी कि यहाँ पे सेंटर पे अर्थ है, अर्थ है, आप समझ जाना जो सेंटर है वो क्या है, अर्थ की बात कर रहे हैं अपन। तो ये जो स्फेयर है, तो ये इसकी इक्वेटर होगी यहाँ पे, और ये इसकी पोलर एक्सिस होगी, ठीक है। अब देखो अपन ने क्या देखा था कि अर्थ है ये, अब अर्थ को भूल जाओ आप। अब ये सन है, ये इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जो इक्वेटर जैसे ऐसे मूव कर रहा है, ये सन है, सन का पाथ हो गया, पाथ ट्रेवल बाई सन हो गया। तो तो ये इक्लिप्टिक, ये आपको दिख रहा है, इक्लिप्टिक दिख रहा है। तो इक्लिप्टिक किसको बोलते हैं कि पाथ ट्रेवल बाई सन, जो ये रास्ता होता है इसको इक्लिप्टिक बोलते हैं अपन। अब हर साल क्या होता है, जो सन है ये अपना पाथ चेंज करता रहता है, ठीक है, चेंज होता है इसका। ये मैंने बता दिया था आपको थोड़ी देर पहले, ये बार बार नहीं बताऊंगी। ये जो ये क्यों दिखता है, क्योंकि क्या होता है कि कई साल में अपने को कोई दिन बड़ा होता है, कोई दिन छोटा होता है। अब आपने देखा होगा कि गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में अपने को ऐसे लगता है कि सन है जो अपने को एकदम सर के ऊपर से जा रहा होता है। और सर्दियों में क्या होता है, जो सन होता है वो थोड़ा ऐसे ऊपर से नहीं होता, थोड़ा इधर टिल्ट हो जाता हो, ठीक है, वैसे जैसे तो वही चीज़ है यहाँ पे कि हर साल क्या होता है, जो सन है इसका ट्रेवल पाथ क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। कभी ऐसे जा रहा होता है किसी साल में, कभी ऐसे जा रहा होता है ऐसे। अब आप एक चीज़ नोटिस करना कि जो इक्वेटर है, ये वाली इक्वेटर, ठीक है, और जो सन का जो पाथ है ये, तो ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं ये क्या होते हैं, फिक्स पॉइंट होते हैं, ठीक है, ये फिक्स पॉइंट होते हैं। अब देखो इसमें जो अपना स्फेयर है, जो इक्वेटर को इस साइड तो क्या होता है, नॉर्थ होता है इधर ही, और इधर क्या होता है, साउथ होता है, ठीक है। और जो ये इक्लिप्टिक ने इक्वेटर को कट किया है, यहाँ पे 2 पॉइंट पे कट किया है, तो ये इधर की साइड क्या होता है, ईस्ट होता है, और ये पीछे की साइड क्या होता है, वेस्ट होता है, इधर पीछे की साइड। अब देखो ये क्या पॉइंट होते हैं, ये फिक्स्ड पॉइंट होते हैं, ये चेंज नहीं होते। अब हर साल क्या होता है, सन का जो पाथ है वो चेंज हो सकता है। मान लो अब की बार ये सन इधर जा रहा है, अगली बार ये ऐसे कुछ जाएगा, बट ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या होंगे, ये तो सेम ही रहेंगे इनके, ठीक है। अभी ऐसे भी जा सकता है ऐसे, तो ये जो पॉइंट है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। तो इनको क्या बोलते हैं, जो इधर ईस्ट साइड में बनता है इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज बोलते हैं। और जो वेस्ट साइड में बनता है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये सोलेस्टिक क्या होता है, सोलेस्टिक अपन बोलते हैं जो अपना जो इक्लिप्टिक पाथ हो गया ना, इस इक्लिप्टिक पाथ की और ये इक्वेटर से जो जहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस बनती है। अब देखो मैक्सिमम डिस्टेंस इक्लिप्टिक और ये इक्वेटर के बीच में यहीं पे बनेगी, ये वाली बनेगी।
तो इसको क्या बोलते हैं, सोलेस्टिक बोलते हैं। और वैसे ही एक सोलेस्टिक इधर बनेगा मैक्सिमम डिस्टेंस, तो ये पॉइंट बनेगा, ये क्या हो जाएगा, इधर सोलेस्टिक। तो एक ये इधर साउथ की साइड बनता है कि नॉर्थ की साइड बनता है। अब देखो ये जो नॉलेज है यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बट ये बेसिक नॉलेज के लिए है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब देखो जो ये वाली नॉलेज है अपने को जब आगे पढ़ेंगे अपन, सोलर डेज, साइडेरियल डे, ट्रॉपिकल ईयर, ये क्या होते हैं, तो ये वाली नॉलेज है ये वहाँ पे काम आएगी। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है, तो आज के लिए अपन यहीं ख़त्म करते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है क्या पढ़ा है, अपने बेसिक चीज़ें पढ़ी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो सारा अपन क्या पढ़ेंगे, अपने टॉपिक के रिलेवेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे या फिर बन सकते हो साथ साथ में बताती रहूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।